Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं विलिंग टू का यूज हम लोग करते क्यों है? यदि किसी काम को करने की आपको इच्छा हो, मन हो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप उसको एकदम खुशी खुशी करना चाह रहे हो, तब ऐसे जगहों में हम लोग यूज करते हैं विलिंग टू। अब विलिंग टू के लिए मैंने क्या लिखा है? हैव विश, डिजायर टू डू समथिंग, और एक्सप्रेस, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू डू समथिंग। यदि आप किसी काम को करने की दिली ख्वाहिश रखते हैं, यानी आप उसको खुशी खुशी करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, या आपको करने का मन है, आप यूज करोगे विलिंग टू। वैसे तो विलिंग टू के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक फील लाइक, इंटेंट ऑन, इंटेंड टू, इस तरह से, या इन अ मूड, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि आज हम लोग को सीखना है विलिंग टू को भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए गाइस, देखते हैं विलिंग टू को यूज कैसे करते हैं। हमारे पास विलिंग टू के लिए रूल क्या है भाई? सब्जेक्ट आपको सबसे पहले यूज करना होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप या तो इज यूज करोगे, या फिर एम यूज करोगे, या फिर आर यूज करोगे। अब आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम प्रेजेंट में इज यूज करेंगे, लाइक ही इज, शी इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, प्रिया इज, माई मदर इज, योर सिस्टर इज। आप तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, जब आप इसको पास्ट में बात करोगे तो वॉज लगाओगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। He was, she was, this boy was, that girl was, my mother was, your sister was, इस तरह से। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है हमारा? आई के साथ हम लोग को प्रेजेंट में यूज करना है एम, और पास्ट में यूज करना है was, लाइक आई एम एंड आई was। ठीक है। हमारे पास क्या है? अदर पर्सन सब्जेक्ट, यानी जो प्लूरल है, प्लूरल जो हमारे पास जो बहुवचन है, ऐसे सब्जेक्ट, तो इनके साथ हमको यूज करना है आर। प्रेजेंट में हम लोग को यूज करना है आर, और पास्ट में यूज करना है वर, लाइक यू आर, यू वर, दे आर, दे वर, वी आर, वी वर, these girls are, these girls were, those boys are, those boys were। अब आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जैसा हो उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर, या फिर वॉज और वर। तो वॉज वर वाला स्ट्रक्चर हमारा इधर है, जिस काम को आपको करने का मन था तो इधर, और जिस काम को करने का आपको मन है या आपको मन हो रहा है। यह विलिंग टू का एक्चुअल अर्थ क्या है? विलिंग टू का अर्थ हो रहा है कि आप अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूं, या इस काम को करने का मेरा मन है, या इस काम को करने की मेरी चाहत है, ये दिली ख्वाहिश है इस काम को करने की। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बस आप समझ लो हमको यूज करना है विलिंग टू। तो अब हम लोग यहां प्रेजेंट में, ये हमारा सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर विलिंग, फिर आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का बेस फॉर्म। और इसी तरह पास्ट में हमको सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस विलिंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आप किस काम को करना चाह रहे थे पास्ट में, पास्ट के घटनाओं को बतलाने के लिए आप विलिंग टू के साथ में आप यहां वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप सो। चलिए हम लोग देखते हैं विलिंग टू का यूज। तो विलिंग टू का यूज हिंदी में अगर आप देखोगे तो ना चाह रहा है, ना चाह रहा है, ना चाह रही, रही है, रहे हैं, रहे हो। लाइक मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं, प्रेजेंट में मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने की मेरी चाहत है।
क्या है, ये मेरा मन क्या हो रहा है, इंग्लिश सीखने को कर रहा है, मेरा दिल इंग्लिश सीखने को कर रहा है, या मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं, या मैं इंग्लिश सीखने का मुझे मन है। ये आपका इरादा है, आपने इसको खुशी खुशी आप इस काम को करना चाह रहे हैं। वो क्या है आपका, इंग्लिश सीखना, यानी मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं। तुम वहां जाना चाह रहे हो, तो इस तरह यू आर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू। तुम चाह रहे हो तो यू के साथ आर, यू आर विलिंग टू। बात करना का क्या होगा, टॉक, TALK, टॉक। टॉक के साथ आप विथ भी लगा सकते हो और टू भी लगा सकते हो। तो टॉक टू, यू आर विलिंग टू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो। अब अगर आप चाहो तो नेगेटिव भी बना दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, सेंटेंस के माध्यम से तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर विलिंग टू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हो, यू आर नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। क्या तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, आर यू विलिंग टू टॉक टू मी। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आर यू नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात क्यों करना चाह रहे हो, वाई आर यू विलिंग टू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हो, वाई आर यू नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। अब इसी को अगर हमको पास्ट में बनाना होगा कि तुम मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो ना चाह रहा था, ना चाह रही थी। आप इसका हिंदी में लिख सकते हो वॉज वर विलिंग के साथ, ना चाह रहा था, ना चाह रही थी, या फिर ने का मन कर रहा था, या फिर ने का मन था। ऐसा वाला भी सेंटेंस आपका हिंदी कुछ इस तरह से आ जाए कि मुझे इंग्लिश सीखने का मन था, तब भी आप बोलोगे आई वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश, या मैं इंग्लिश सीखना चाह रही थी, आई वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप चाह रहा था, चाह रही थी, है ना, ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं। और आप इसका हिंदी लिख लो, लाइक ना, इधर लिख दे रहे, ना चाह रहा था, रही थी, रहे थे, लाइक दिस, इस तरह से। या उसको क्या है, ना था, मन था, ने का मन था, ने का मन था, है ना, उसे इंग्लिश सीखने का मन था, या उसे इंग्लिश सीखने का मन कर रहा था। आप बस सोचो कि इसमें किसी की कोई अपना ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि भाई मैं ये करना चाह रहा था, मैं वो करना चाह रहा था, तो आप वॉज वर विलिंग। और आप मैं ये करना चाह रहा हूं यानी प्रेजेंट में, तो इज एम आर विलिंग, इस तरह से। चलिए गाइस, हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, यू आर विलिंग टू टॉक टू मी। मैं वहां जाना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू गो देयर। वह इंग्लिश सीखना चाह रही है, शी इज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, यू आर विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इस तरह से मैं अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। इस तरह से वह मुझे वहां ले जाना चाह रही है, शी इज विलिंग टू टेक मी अलोंग। इस तरह से, ठीक है, तुम मुझे वहां ले जाना चाह रहे हो, यू आर विलिंग टू टेक मी देयर। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा भाई बेशुमार दौलत कमाना चाह रहा है, माई ब्रदर इज विलिंग टू मेक अबेंडेंट मनी। तुम पैसा कमाना चाह रहे हो, यू आर विलिंग टू मेक मनी, या फिर यू आर विलिंग टू अर्न
माने। मैं इस काम को पूरे जोशो खरोश के साथ करना चाह रहा हूं, यानी पूरे मेहनत मुशक्कत करके, यानी पूरे जोशो खरोश के साथ मैं इस काम को करना चाह रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? आई एम विलिंग टू डू दिस वर्क विथ ट्रेमेंडियस विगर। ठीक है। अच्छा, और भी वह थोड़ा वह कुछ अलग करना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे? वह कुछ नया करना चाह रहा है। लाइक वह कुछ नया करना चाह रहा है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ही इज, वो एक लड़का है, तो क्या बोलेंगे? ही इज विलिंग टू डू समथिंग न्यू। इस तरह से। अब हम इसको पास्ट में कैसे बनाएंगे? पास्ट में हमको सेंटेंस बनाना हो तो हम बोलेंगे कि वह बैंक से पैसे निकालना चाह रही थी। ये लड़की ये थी, चाह रही थी, तो क्या हो गया? शी वॉज, शी के साथ वॉज, शी वॉज विलिंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। वह बैंक से पैसे निकालना नहीं चाह रही थी। शी वॉज नॉट विलिंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। क्या वह बैंक से पैसे निकालना चाह रही थी? वॉज शी विलिंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक? क्या वह बैंक से पैसे नहीं निकालना चाह रही थी? वॉज शी नॉट विलिंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक? वह बैंक से पैसे क्यों निकालना चाह रही थी? Why was she willing to withdraw money from the bank? इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो पास्ट में भी। और कुछ सेंटेंस, मैं पासपोर्ट का आवेदन देना चाह रहा था, यानी मैं अप्लाई करना चाह रहा था। क्या? पासपोर्ट। मैं पासपोर्ट क्या है? अप्लाई करना चाह रहा था, यानी मैं पासपोर्ट के लिए आवेदन देना चाह रहा था। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज willing to apply for the passport, visa, apply for the visa। इस तरह से। और भी, वह पार्टी अटेंड करना चाह रही थी। she was willing to attend the party। इस तरह से। हम लोग पार्टी में जाना चाह रहे थे। we were willing to go to the party। इस तरह से। और भी, तुम मुझे मनाना चाह रहे थे, तुम मनाना चाह रहे थे। You were willing to conciliate me। है ना? हम लोग लंदन में परमानेंटली, यानी स्थायी तौर पे, हम लोग लंदन में परमानेंटली बसना चाह रहे थे। तो क्या बोलेंगे? We were, ये पास्ट का सेंटेंस है, चाह रहे थे। तो क्या बोलेंगे? We were willing to settle down permanently in London। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मां या तुम, सपोज कि तुम अपने बच्चे को क्या है, चम्मच से खाना खिलाना चाह रहे थे। तो you were willing to feed the child with a spoon। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग वॉज का भी देखते हैं थोड़ा। वह लड़की कंप्यूटर सीखना चाह रही थी। तो क्या बोलेंगे? दैट गर्ल वॉज विलिंग टू लर्न कंप्यूटर। इस तरह से, है ना? प्रिया मुझसे मिलना चाह रही थी। प्रिया वॉज विलिंग टू मीट मी। तो गाइज, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं विलिंग टू के साथ। जब आपको प्रेजेंट में कोई बात बोलना होगा तो बस कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा इज, एम, आर। और अगर आप फिर उसके बाद विलिंग, उसके बाद टू, फिर जो आप बात करना चाह रहे हैं, यानी आप जो काम को करना चाह रहे थे, जो एक्शन को आप करना चाह रहे थे, आप उसको बतलाओगे। इसी तरह पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है वाज और वर, फिर विलिंग टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस